पार्षद को जान से मारने की धमकी देते थे, 2 बार तो ये पे हमला भी करते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि हम पार्षद जी को गोली मार देंगे। नगर निगम के आदेशानुसार वार्ड नंबर 48 के पार्षद ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए रास्ता निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद उक्त लोग रंजिश मानने लगे। पहले भी पार्षद को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 12 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 7 बजे कुछ लोगों ने पार्षद के परिवार पर हमला किया और बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना सीसीटीवी में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। नामजद आरोपी दिनेश, जय सिंह, मान सिंह, गौरव, चेतन, संजू, भूरा और सौरभ पर मारपीट करने के आरोप लगे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। एक पक्ष ने बताया कि पहले हमने जो एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें उक्त लोगों ने एक राय होकर गांव में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। सतवा गांव में किस तरीके से एक हवाई फायरिंग और ईंट पत्थर का इस तरीके से फेंकना एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते होते और वो किस तरीके से यह मामला प्रशासनिक जांच में आ चुका है। आइए जानते हैं किस तरीके से द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के ऊपर फायरिंग और ईंट और पत्थर और लाठी डंडे किस तरीके से चलाए। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष पर आरोप लगाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासनिक जांच भी चल रही है। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं किस तरीके से सतवा गांव में यह मामला इस समय गरमाया हुआ है और पूरे गांव में इस समय इस तरीके से छाया हुआ है कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष पर आरोप भी लगा रहा है कि यह रंजिश का मामला था। और क्या कुछ मामला था, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सैनी है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ईंट पत्थर और फायरिंग हो रही है। क्या कुछ मामला था और यह क्यों फायरिंग हुई है, क्या वजह रही है? करीब 2 महीने पहले नगर निगम का प्रशासन आया था कि नगर निगम का प्रशासन आया पेमेंट करने के लिए कि देवकीनंदन पुत्र जयसिंह पुत्र देवकीनंदन ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इसकी पैमाइश के लिए नगर निगम का प्रशासन आया था, तभी से ये रंजिश मानते हैं। अच्छा, ये जो मामला हुआ था तो ये जितने भी लोग थे कौन कौन लोग थे और क्या मामला था और किस चीज़ की पैमाइश को लेकर ये मामला गरमाया था? नगर निगम का प्रशासन आया था अतिक्रमण को देखने, क्योंकि हमने पार्षद जी द्वारा एक लेटर दिया गया था, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, तभी नगर निगम का प्रशासन अतिक्रमण को देखने के लिए आया था कि ये वास्तव में ये अतिक्रमण है या नहीं है। तो नगर निगम के प्रशासन द्वारा देखा गया, उसकी पैमाइश की गई तो ये अतिक्रमण अवैध पाया गया, जो कि तभी से ये रंजिश मानते हैं पार्षद जी से। पार्षद जी को इन्होंने दो लोगों के सामने इन्होंने धमकी दी थी कि हमको पार्षद जी को गोली मार देंगे। इसकी तैयारी हमने प्रशासन को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके हमारे पास जो गवाह भी थे, उन्होंने पुलिस को गवाही भी दी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तभी से ये रंजिश मानते हैं। ये जो फायरिंग हुई है, कितने फायर हवा में किए गए थे और कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये हवा में फायरिंग की? सुबह करीब 6:30 बजे के बाद की बात है। उन्होंने उनकी तरफ से फायरिंग और लाठीचार्ज और ईंट पत्थर तभी से फेंक रहे थे। हमारे कुछ लोग उधर गए तो उन्होंने तब वहाँ से हमला कर दिया। किस तरीके से उन लोगों ने जानलेवा हमला किया था और हवाई फायरिंग इस तरीके से की थी, गांव में माहौल गर्मा गया। आइए जानते हैं महिलाओं का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से है द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के ऊपर हवाई फायरिंग ही नहीं, ईंट पत्थरों का बरसात करना, ये गली और मोहल्लों में यह माहौल एक तरीके से गरमाना और इस समय प्रशासनिक जांच भी चल रही है। क्या कुछ कहेंगे, ये जानते हैं जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो मामला हुआ है, क्या कुछ कहोगे? ये इस समय अभी वीडियो वायरल हो रही है, क्या कुछ मामला है? यही बात है सर। यही बात है। क्या कुछ लोग थे और क्यों ये फायरिंग की गई थी? पार्षद जी पे हमला करो कई बार थे, जब देखे पार्षद जी के ऊपर रख रखो हाथ। कहीं ये राजनीति को लेकर तो ये मामला नहीं था? नहीं है, ये पार्षद जी के ऊपर हुए ये सब कहानी। जब कहते हैं पार्षद जी को, कहते हैं कि इनको खत्म करना जय सिंह है और वो दिनेश मान सिंह और उनके बच्चा हैं। कई बार तो वो घेर भी लिए। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस समय? कुछ नहीं सुनते, प्रशासन तो सुनता ही नहीं है, खुद के हाल लिए। आगे क्या कुछ चाहते हो आप, क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो ये प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम द्वितीय पक्ष जो हमारे सामने डेली ऐसे चुनौतीबाजी करता है, गाली गलौज करता है,
तभी से ही रंजिश मांगता है। उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यह था प्रथम पक्ष। इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशासन से बार बार अपील होने के बाद में भी प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अगर यह ठोस कदम ये समय रहते अगर उठा लिए जाते तो शायद यह मामला सतोआ गांव में नहीं होता। और यह मामला कोई नया मामला नहीं है, यह पुराना मामला चला आ रहा है। ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसको लेकर यहाँ तरह तरह का समय समय पर आए दिन विवाद भी होता है। अगर प्रशासन ने इस मामले को लेकर गंभीरता से अगर कदम नहीं उठाए तो कहीं यह मामला कहीं और कोई ज़्यादा बड़ा रूप ना ले ले। देखते रहिए ये न्यूज के साथ में रिपोर्टर राजेश लवानिया, कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ में। उनकी टीम आई थी इनके मकान को तोड़वाने के लिए, और ये पुरानी रंजिश से पार्षद जिनसे रंजिश निकाल रहे हैं इसी बात के लिए कई बार घेर चुके, पार्षद जिनको जान से मारने की धमकी दे दो बार तो उन पे हमला भी कर चुके हैं। उसी के चलते हुए इन्होंने कल पथराव किया था यहाँ पर चौकी में हमने लिखवाई, हमने कर रखी कार्रवाई, तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उसी के चलते हुए इन्होंने कल अचानक से पथराव किया था।